यस हाँ सर। सर। ठीक है, लेकिन ये आएंगे 5 मिनट लगेगा अभी मुझे। टू लाइन हैविंग DCS L1 M1 N1 and L2 M2 N2। ये क्लास में लिखवाया था, लास्ट क्लास में मैंने, कि एक लाइन है जिसके DCS L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, यार ये लोग आते रहेंगे क्या? देन पॉइंट नंबर 1, परपेंडिकुलर if and only, perpendicular if and only if यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स 0। ठीक है, एंड सेकेंड, पैरेलल if and only if L1 upon L2 equals M1 upon M2 equals N1 upon N2। ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ में तो आती है आप लोगों को? बच्चों क्लियर है ना ये बात? तो ये मैंने क्लास बताई थी आपको, यस। है ना? अच्छा, अब मान लीजिए ये अपने पास एक लाइन है, इसका LI के प्लस MJ के प्लस NK के, ये इस वेक्टर पे अपन को, वेक्टर है LI के प्लस MJ के प्लस NK के, कोई भी यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अरे यार, ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये A है X1 Y1 Z1 और B है X2 Y2 Z2। तो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, projection of the line joining 2 points on a line having DCS LMN, of a line having DCS L M और N। तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है उसको दिया जाता है X2 माइनस X1 इंटू L, M2 माइनस M1 इंटू N और N2 सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, X2 माइनस X1 इंटू L, Y2 माइनस Y1 इंटू M और Z2 माइनस Z1 इंटू L। ठीक है, इस तरह से अपन दो लाइनों का प्रोजेक्शन दे सकते हैं बच्चों। किसी एक लाइन का दूसरी लाइन में प्रोजेक्शन जो है वो इस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग इस लाइन का, तो प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है अपन को बच्चों? प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि मैंने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो जो दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है X2 माइनस X1 इंटू L प्लस Y2 माइनस Y1 इंटू M और प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू L। ठीक है बच्चों, कर लेंगे? बच्चों कर लेंगे क्या, ऐसा पूछा जाएगा तो? है ना? हेलो अच्छा बच्चों, इसी तरीके से बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ R वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ R वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे होगा कितना, L R वेक्टर का मॉड, फिर M R वेक्टर का मॉड और फिर कितना आएगा N R वेक्टर का मॉड। ठीक है, मतलब उसके अलॉन्ग जो वेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे LI के प्लस MJ के प्लस NK के लिखा वहाँ पे, तो जो कोई भी एक R वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर वो होगा LR वेक्टर का मॉड, MR वेक्टर का मॉड और NR वेक्टर का मॉड। बच्चों ये हो जाएगा क्या बच्चों? बच्चों ये कर लेंगे? अरे हाँ या ना तो बोल दिया कीजिए। इफ द लाइन्स हैविंग DCS
नेटवर्क का इश्यूज है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस सर। अरे पता नहीं नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो मैं तेज़ से ट्राई कर रहा हूँ फिक्स करने के लिए, हो ही नहीं रहा है। अभी है, ऑडिबल है बच्चों, ऑडिबल है क्या? हेलो यस सर। प्लीज़ कोई माइक माइक ऑन कर देना यार, एक बंदा, मुझे आइडिया नहीं रहता फिर, नहीं तो फिर भी माइक चले जाता है, फिर मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के अलावा और कोई भी इश्यूज है नहीं, तो उसी से क्लास लेनी पड़ रही है, ठीक है ना? तो आवाज़ आ रही ना? हेलो, यस है ना? सर। ठीक है। तो देखिए ज़रा, एक लाइन है जिसके DCS L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, और L3 M3 और N3 है। यदि ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, आवाज़ तो है ना बच्चों? हेलो प्लीज़ एक कोई भी माइक ऑन कर लेना, मेरे को आवाज़ आ जाएगी प्लीज़, है ना? आर कोप्लेनर इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। 3 लाइन है जिनके DCS ऐसे हैं, तो ये कोप्लेनर है, तो ये हो जाएगा। बच्चों ये यहाँ तक सही है? बच्चों यहाँ तक सही है क्या? हेलो, है ना बच्चों, यहाँ तक है ना? तो प्रोजेक्शन ऑफ आर यहाँ तक क्या हुआ बेटा? तो प्रोजेक्शन ऑफ आर इन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे है? ये जैसे अपन ने ना, जैसे मान ले कोई भी, जैसे अपन ने ये लाइन लिखी दो, जैसे इस लाइन का अपन ने क्या दिया, x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, एल अपन ने उसके मल्टीप्लाई किया ना एल एम और एन से। हेलो, यस सर। तो वैसे ही एक्स एक्सिस का क्या होता है, एल एल होता है ना? हेलो, तो एक्स एक्सिस का कितना होता है, एल एल होता है, एल बोलते हैं ना तुम इसको, तो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे एल, वाई एक्सिस पे एम और जेड एक्सिस पे एन। समझ में आया रोहन? यस सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो, आवाज कट कट के आ रही है। अभी अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं अभी ठीक है। हाँ, मतलब मैंने बताया था कि जैसे ये लाइन है, तो ये फॉर्मूला है कि कोई लाइन है ए बी, उसकी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन एल आई कैप प्लस जिसका DCS एल एल एम एन है, तो उसको लिखते हैं x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम और z2 माइनस z1 इंटू एन। उसी तरीके से अब ये मान लीजिए OP वेक्टर कोई आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन हो जाएगा बता? तो मॉड ऑफ आर इंटू एल वेक्टर। फिर इसी तरीके से वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, m इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, और जेड एक्सिस पे n इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये सब तो बातें हो गई अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ से बेसिकली 3D स्टार्ट होता है, दैट इज प्लेन। प्लेन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, प्लेन अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। हेलो बच्चों, अपन ने पढ़ा था क्लास के अंदर प्लेन, याद है बच्चों आपको? कि इस यदि प्लेन की इक्वेशन लिखनी है अपन को, तो प्लेन पे क्या होना चाहिए, अपने पास एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? जैसे ये वाला पॉइंट अपने पास में, जैसे इसको अपन ने बोला कि ये ए वेक्टर है, और ये इस पे कोई एक वेक्टर आर आर वेक्टर है, मतलब आर वेक्टर मतलब उसका पोजीशन वेक्टर। और प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपन को एक क्या चाहिए बच्चों, बताओ प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। बताया था मैंने आपको ये बात बच्चों? बताइए, ये बात बताई थी मैंने आपको बच्चों, है ना? और बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि हमें कोई भी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, है ना, क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, equation of a plane passing through a point A, a point A vector, ठीक है, and perpendicular to the vector, perpendicular to n vector, ऐसे बोलते हैं, perpendicular to n vector। तो क्या सिखाया था बच्चों मैंने आपको? बच्चों बताओ मैंने क्या सिखाया था? r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 सिखाया था क्या बच्चों मैंने आपको? हेलो बच्चों, बताया था मैंने आपको क्लास के अंदर? आवाज आ रही है? हेलो, है ना? अब मान लीजिए इसे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और इसे कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पास कुछ भी है x y और z। तो यदि आप प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, तो बताइए r वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में? बोलिए बच्चों। x माइनस x1 आई कैप
प्लस y माइनस y1 इंटू कितना आएगा जे कैप, और प्लस का कितना आएगा z माइनस z1 इंटू कितना आएगा के कैप, ठीक है ना। उसका डॉट निकालेंगे अपन लोग, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ में, दैट विल बिकम 0। यदि डॉट निकालूंगा तो a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो, है ना। ये कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, आएगा या नहीं आएगा बच्चों। और बताइए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन को अपन क्या बोल देंगे, डी। तो आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बच्चों समझ में आया क्या, बच्चों बोलो समझ में आया क्या आपको ये बात, यस है ना। ठीक है, तो हम प्लेन की इक्वेशन इस तरह से निकाल सकते हैं, ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म, ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है बच्चों। बच्चों समझ में आया, रोहन, ठीक है ना। तो डी ये क्या, डी क्या है? डी अपन ने कोई कांस्टेंट मान लिया है, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन को, ठीक है, ओके, इसको अपन ने डी मान लिया है। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो इस पे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे कि फाइंड एन वेक्टर ऑफ द प्लेन है ना, कितना इज ऑफ, फाइंड एन वेक्टर ऑफ द प्लेन whose equation is 2x plus 3y plus 6z equal to 7। बताओ बच्चों क्या आएगा बच्चों वेक्टर, बच्चों बताओ। इसको यदि मैं इसको डायग्राम को देखूं तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या बच्चों ये यही एन वेक्टर है क्या बच्चों, बच्चों बोलिए, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या यही एन वेक्टर है बच्चों, हेलो। तो बच्चों बताइए मुझे इस इक्वेशन के वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, आवाज आ रही है, हेलो बच्चों बताइए एन वेक्टर क्या होंगे इस इक्वेशन के, बच्चों आवाज आ रही है मेरी। 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 6k कैप, ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, क्योंकि जो ए बी सी होगा वही होगा बच्चों इसके एन वेक्टर। तो बच्चों ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, क्या मेरी बात सही है, आपको समझ में आएगा बच्चों, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a 2 4 minus 1 and perpendicular to the vector to the plane and perpendicular to the vector to the plane is I cap minus j cap plus 2k cap। बच्चों तो बताएंगे क्या इक्वेशन होगी, बच्चों बोलेंगे क्या इक्वेशन होगी, बच्चों बताइए a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1, क्या ये लिखवाया बच्चों मैंने अभी आपको, हेलो बच्चों बोले, बच्चों बोले, है ना। तो अपन को इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए बच्चों, बच्चों बताइए अपन को इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिस प्लेन पर एक पॉइंट है अपने पास में, ठीक है, और एक वेक्टर है अपने पास में। तो बताइए पॉइंट कितना है अपने पास में, 2 4 और -1, आर वेक्टर तो अपन मान ही लेंगे एक्स वाई जेड, और उसके अलॉन्ग जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है मेरे पास में बच्चों, बच्चों वो है कितना बताइएगा, -1 1 -1 और 2, ठीक है बच्चों, वो लिख पाएंगे क्या बच्चों, बोलिएगा। तो क्या आएगा अपने पास में, ए मतलब आई, ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कितना आ गया बोलिएगा, -1 इंटू वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 प्लस का 2 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल्स 0। बच्चों आया क्या, बच्चों आया क्या, हेलो आवाज आ रही है बच्चों, ये समझ में आया क्या आपको, यस है ना। तो ये आया x माइनस 2 और ये आ गया माइनस का अपने पास में कितना, माइनस का y प्लस का 4 और प्लस का 2z और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 2z और ये कितना आ गया अपने पास में बताइए बच्चों, 2 और से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस का 4 उठ कर चला गया, तो कितना आ गया माइनस का 4। तो मैंने वही लिखवाया था आपको, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस इक्वल टू डी, आएगा बच्चों समझ में,
बच्चों समझ में आया? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट, तो मतलब अभी यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि यदि मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे उस प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। बच्चों सही बात है क्या? बच्चों बोलो, यानी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें काफी हैं, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। बच्चों है? बोलो बेटा, सही है ना? ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing equation of the plane containing three non-collinear points। मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों। कैसे करेंगे बात, आइए करते हैं, सुनते समझते हैं, है ना? देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही वेक्टर है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोई मुझे बताएगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या हम 2 वेक्टर बना सकते हैं क्या बच्चों? हेलो बच्चों, बच्चों बच्चों बोले, क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम 2 वेक्टर बना सकते हैं क्या बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ए आवाज आ रही है मेरी? यस सर। x1 y1 z1 b x2 y2 z2। कबीर सिंह है क्या? कबीर सिंह, यस सर। कबीर सिंह है, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करना ना जब मैं पूछूं तो, है ना? ठीक है ना? हाँ सर। क्या क्या हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 2 वेक्टर बना सकते हैं क्या बच्चों? बच्चों बताइए। और बच्चों क्या यस सर। क्या हमें इस प्लेन पर 3 मेथड से बच्चों इसको हम कर सकते हैं बच्चों। मेथड, पहला मेथड तो बच्चों ये कि मुझे n वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट तो मेरे पास है ही सही, तो मैं क्या करूं, एक वेक्टर ए बी वेक्टर बना लूं और एक वेक्टर ए सी वेक्टर बना लूं और एक ए बी क्रॉस ए सी निकालूंगा, तो क्या मुझे n वेक्टर मिलेगा क्या बच्चों? बच्चों बोले, क्या यदि मैं ए बी क्रॉस ए सी निकालूंगा तो क्या मुझे n वेक्टर मिलेगा क्या? बच्चों यदि मैंने ए बी क्रॉस ए सी निकाला तो क्या मुझे n वेक्टर मिला क्या? यस सर। है ना? तो बच्चों अब क्या मिलेगा मेरे पास, अब या तो मैं ऐसे लिख लूं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल 0, या लिख लूं आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर का, डॉट एन वेक्टर इक्वल 0, या आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल 0। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई? बच्चों बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या? पहला मेथड तो यस ये सर। है। दूसरा मेथड ये है बच्चों यहाँ पे अपने पास में कि ए आर वेक्टर, बच्चों इस प्लेन पे कोई ना कोई एक वेक्टर आर वेक्टर भी होगा बच्चों। बोलो, अरे बोलो बच्चों, जनरल पॉइंट तो हमेशा रहता ही है प्लेन पर, है ना? ये तो आपको मालूम है, लाइन जब आपने लाइन भी सॉल्व करा होगा तो आपको ये तो मालूम रहता ही हमेशा कि उस प्लेन पर एक ना एक जनरल पॉइंट रहता ही है। तो बताइए बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए आर वेक्टर, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, इसका मैं एक और डायग्राम बनाऊं तो बच्चों देखना जरा ध्यान से, यदि मैं इसका ऐसा डायग्राम और बनाऊं, एक और डायग्राम बनाऊं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि मैं बोल दूं कि एक पॉइंट है ए, ये बी है, ये आर है इस प्लेन पर, और एक सी है। बच्चों पॉइंट तो तीन ही गिवन है, बट ये आर पॉइंट तो हमें जनरल पॉइंट रहता ही है ना बच्चों। बच्चों बताइए, किसी भी क्वेश्चन में एक जनरल पॉइंट तो रहेगा आर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आर कोप्लेनर, क्या बोल सकता हूँ क्या बच्चों में? बोलो बच्चों, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोप्लेनर होंगे क्या बच्चों? और यदि कोप्लेनर है बच्चों तो बताइए बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिएगा, x माइनस x1 ए आर वेक्टर निकाल दिया अपन लोगों ने। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, यदि मैंने ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान ली, कुछ भी मान लिया मैंने, तो बताओ कि इससे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखना जरा ध्यान से, कि x माइनस x1 सही है, x ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर, तो बताइए बच्चों ए आर वेक्टर कितना होगा? बच्चों बताइए ए आर वेक्टर कितना होगा? कोई बताएगा मुझे ए आर वेक्टर कितना होगा? हेलो बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 z1, बच्चों बताइए ए आर वेक्टर कितना होगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? बोलो ए आर वेक्टर। बच्चों 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो डिटरमिनेंट 0 होता है। अब दूसरा ए बी वेक्टर निकालना है, तो मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास में x2 y2 और z2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3, तो बताइए कितना आएगा अपने पास में, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर x3, फिर कितना आएगा बताइए बच्चों, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। बच्चों ये भी एक प्लेन की इक्वेशन ही है। समझ में आएगा बच्चों? बच्चों बोलो, समझ में आएगा ये बात?
बच्चों बोले ये बात समझ में आई क्या? 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका Yes, sir. डिटरमिनेंट 0 होता है ना। अच्छा बच्चों एक और मेथड है बच्चों, देखिएगा सुनिएगा बच्चों, तीसरा मेथड, 3 मेथड है निकालने का बच्चों अपने पास में। जैसे मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो इस प्लेन में अपने पास 3 पॉइंट है, ए x1 y1 z1, बी है अपने पास में x2 y2 z2, ठीक है, और सी पॉइंट है अपने पास में x3 y3 और z3। ये पॉइंट्स है बच्चों मेरे पास में। तो बच्चों बताइए मेरे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स माइनस x1 प्लेन का जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ जो एक पॉइंट से पास होता है, बी वाई माइनस y1 और सी z माइनस z1। बच्चों बताइए क्या प्लेन का जनरल इक्वेशन ये था क्या बच्चों? बच्चों यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा मेरे को, तो मैंने एक जनरल वेक्टर एबीसी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या मुझे एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा बच्चों? बोलो हेलो बच्चों, बच्चों बताइए क्या मुझे एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा क्या? है ना। तो मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। बच्चों क्या इट कंटेन्स बी? बॉयज एंड गर्ल्स बताइएगा, इट कंटेन द पॉइंट बी? कबीर सिंह बताइए, Yes, पॉइंट बी sir. एंड सी, तो ये दो पॉइंट को कंटेन कर रहा है, बी और सी को, ये दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन। तो बताइए बच्चों कितना आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ कितना आएगा बोलिए, x2 माइनस x1 प्लस बी टाइम्स ऑफ कितना आएगा y2 माइनस y1 और सी टाइम्स ऑफ कितना आएगा z2 माइनस z1। जस्ट मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जस्ट फिर x3 माइनस x1 बी y3 माइनस y1 जस्ट है क्या, और C3 Yes, Z3 sir. माइनस Z1। जैसी बात समझ में आई क्या? मैंने वही काम किया जस्ट जो अपन 2D ज्योमेट्री में करते थे, कि कोई भी लाइन की इक्वेशन निकली वो 2 पॉइंट से पास हो रही तो हमने उसको पास करवा दिया। जस्ट समझ में आया क्या? प्लेन की इक्वेशन Yes. लिखने के लिए भी लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने, तो प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1। और ये 2 पॉइंट कंटेन कर रही है x1 y1 z1 और सॉरी x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो उन दोनों को सेटिस्फाइड करा दिया। नाउ आप क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं जस्ट बताइए मुझे, आप क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं क्या अपन लोग? तो ए अपॉन कुछ भी मिलेगा अपन को, और बी माइनस बी अपॉन कुछ भी मिलेगा अपन को, और सी अपॉन कितना मिलेगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट जस्ट याद है ना क्रेमर्स रूल सिखाया था मैंने, एंड दैट विल बिकम लैम्डा, और तो ए की वैल्यू ए लैम्डा, बी की वैल्यू माइनस बी लैम्डा और सी की वैल्यू सी लैम्डा डाल देंगे तो वहां से अपन को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। जस्ट क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. है ना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अपन ने तीनों मेथड पढ़ लिए। रोहन ये तीनों मेथड समझ में आया क्या? नियति नियति बेटा ये तीनों मेथड समझ में आएगा? Yes, sir. ठीक है। तो एक मेथड तो ये हुआ कि तीन पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई भी 2 वेक्टर बनाइए, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपन को n वेक्टर मिल जाएगा, और अब अपने पास 3 पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट से पास करा देंगे। या फिर हम 3 पॉइंट से तो ये एक कोई जनरल पॉइंट r वेक्टर माने, और हम ए बी वेक्टर, ए आर वेक्टर और ए सी वेक्टर को कोप्लेनर कर दें। या फिर तीसरा हम प्लेन की जनरल इक्वेशन लिखें, तो उसमें बी और सी पॉइंट को सेटिस्फाइड कराकर क्रेमर्स रूल से हम ए बी सी निकाल लें बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ तीनों मेथड से बच्चों, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चले बच्चों स्टार्ट करें। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? बोलिए बच्चों। यस सर। है ना, ठीक है। मैं थोड़ा बुलवाता रहता हूँ ताकि मुझे भी आइडिया रहे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये अपने को प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तीनों मेथड से। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2 2 -1, बी 3 4 और 2, और सी 7 0 और 6, ठीक है। तो बताइए बच्चों पहला मेथड क्या? बच्चों पहला मेथड क्या? वही वेक्टर फॉर्म लिखने बच्चों, बताइए बच्चों, बताइए 3 पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों ये वेक्टर, तो एक पॉइंट इस पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट मान लीजिए बच्चों। बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, एक्स वाई जेड, बच्चों बोलो। और क्या बच्चों ये तीनों पॉइंट तीनों प्लेन कोप्लेनर होंगे, ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर, ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो हमने लिख लिया वही ए आर एक्स -2, फिर वाई -2 और फिर z +1, फिर x2 - x1 यानी 3 - 2 यानी 1, फिर कितना 2 और फिर कितना 3, फिर x3 - x1 यानी 7 - 2 5 और फिर -2 और फिर 7 = 0। क्या बात समझ में आएगी बच्चों पहली? तो बच्चों यदि मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ कितना मिलेगा, 7 2 14 और 3 2 6 है, 14 और 6 कितना आ गया बच्चों अपने पास में
20, तो 20 टाइम्स ऑफ x माइनस टू माइनस y माइनस टू, बताइए बच्चों कितना आ जाएगा, x माइनस टू इंटू 20 माइनस ऑफ y माइनस टू इंटू माइनस 8 और प्लस का इंटू माइनस 12 इक्वल्स 0। हम यहाँ से कॉमन निकालें 4, तो 5 टाइम्स ऑफ x माइनस टू माइनस और माइनस प्लस का 2 टाइम्स ऑफ y माइनस टू। बॉयज एंड गर्ल्स मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 1। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, ऑडिबल हूँ? Yes, sir. 5x plus 2y minus 3z and that will become 17. This is your required equation of plane. बच्चों बात समझ में आई क्या? है ना? अब ये तो पहला मेथड हो गया। गर्ल्स प्लीज रिस्पॉन्ड करें। गर्ल्स, एक मेथड नंबर M2, क्या इससे कौन सा AR वेक्टर और फिर कौन सा एक और वेक्टर AC वेक्टर, क्या तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे बच्चों? बच्चों बताइए। तो बच्चों इससे मैं AB वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या? AB वेक्टर आ गया मेरे पास में i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और एक आ गया मेरे पास में AC वेक्टर दैट विल बिकम्स 5i कैप माइनस 12j कैप, कौन चेक करना जरा कोऑर्डिनेट, और प्लस का 7k कैप। नाउ अब मुझे n वेक्टर निकालना है, तो मैं AB क्रॉस AC निकाल लूँ। बोलिए बोलिए बच्चों, AB क्रॉस AC निकाल लूँ बच्चों, तो ये कितना आएगा, i कैप j कैप k कैप 1 2 3 5 माइनस 12 और 7। ठीक है बात बच्चों, बोलिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में कितना, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में i कैप इंटू 20, फिर आ जाएगा अपने पास में 8 j कैप, और फिर आ जाएगा अपने पास में दिस और दिस माइनस 12 k कैप। n वेक्टर आ गया। आप किस कोई भी वेक्टर बना दीजिए, बताइए किसको लिखना है बच्चों, बताइए। तो बच्चों r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स 0। तो बताइए AB क्रॉस AC मिली गया है, n वेक्टर r वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना हो गया अपने पास में, बताइए बच्चों। x माइनस टू है ना, हाँ x माइनस टू आई कैप प्लस कितना आ गया y माइनस 2j कैप और प्लस का कितना था z प्लस 1 इंटू k कैप। ये तो आ गया अपने पास में r वेक्टर माइनस a वेक्टर, और डॉट निकालना है किसके साथ में, 20 आई कैप प्लस 18 j कैप माइनस 12 k कैप इक्वल 0। क्या बॉयज एंड गर्ल्स सारी बात वही आ गई क्या? 20 टाइम्स ऑफ x माइनस टू प्लस 8 टाइम्स ऑफ y माइनस टू और माइनस 12 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 इक्वल 0। बता बच्चों, क्या सेम इक्वेशन है क्या बच्चों? बोलो Yes. बच्चों, क्या Yes. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? तो दूसरा मेथड ये आ गया। और तीसरा मेथड क्या सिखाया था मैंने, बताओ तीसरा मेथड क्या बताया मैंने? आयन 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 बताइए फटाफट से, कितना था तीसरा मेथड? Sir, A A वेक्टर, into x A भी, minus x1. हाँ बिल्कुल। A टाइम्स ऑफ कितना था अपने पास में, x माइनस टू प्लस B टाइम्स ऑफ कितना है, y माइनस टू, ये रहा x माइनस टू वाई माइनस टू, और C टाइम्स ऑफ कितना है यहाँ से z प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, नाउ इट पासिस थ्रू, ये किससे पास हो रहा है बच्चों, ये प्लेन पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू 342 और 706, इट पासिस थ्रू 342 एंड 706। तो पास करा देंगे बच्चों उसको, बताइए। तो 3 डालेंगे तो 3 माइनस टू ए है, ए आ जाएगा, प्लस 4 माइनस टू यानी 2b आ जाएगा, और 2 प्लस 1 यानी कितना आएगा, 3c आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम 0। 7 डालेंगे तो 7 माइनस टू आ जाएगा 5a माइनस 0 माइनस टू 2b, और प्लस का कितना आ गया 7c इक्वल 0। यदि मैं क्रीमर्स लगाऊं तो क्रीमर्स लगाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे a माइनस b और c, a माइनस b और c, और यदि a लिखूंगा तो 7 टू 14 और ये 20 आ जाएगा। बोलो आएगा बच्चों? बी के लिए लिखूंगा तो बच्चों कितना आएगा, -8, और सी के लिए आ जाएगा कितना अपने पास में, -12 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 20 लैम्डा, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 लैम्डा, और सी की वैल्यू आ गई -12 लैम्डा। ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो बताइए 20 इंटू एक्स माइनस टू, बच्चों बोलिए सही है क्या, बच्चों बोलिए सही है क्या, 20 इंटू लैम्डा, आयान आवाज आ रही है मेरी, एक्स माइनस Yes, टू sir. 8 इंटू लैम्डा y माइनस टू
और सी कितना आ गया -12 इंटू लैम्डा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल लें तो 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, फिर 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स 0। क्या ये इक्वेशन भी सेम है क्या बच्चों? बताइए तीनों इक्वेशन से। बच्चों बोलिए तीनों इक्वेशन सेम है क्या? यस तो 3 मेथड आपके पास में आ गए बच्चों। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बच्चों। 5x माइनस 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना आ गया z प्लस 1 इक्वल्स 0। क्या बात क्लियर हुई बच्चों? ये तीनों मेथड समझ में आ गए? यस चलिए, तो ये थे बच्चों प्लेन की क्वेश्चन लिखने के तरीके। नाउ एक क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through, find the equation of the plane passing through A 221, A 221, B 936 और and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equals 1। कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। बच्चों मुझे उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे 2 प्लेन बनाता हूँ बच्चों, थोड़ा डायग्राम समझना बच्चों ध्यान से। ये एक प्लेन लिखा बच्चों मैंने, और ये एक प्लेन लिखा बच्चों मैंने। कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, इससे नहीं बन रहा, मेरे से बनेगा नहीं। मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन लिखना है आपको, ठीक है ना रोहन? मेरी बात सुनना, है ना? और एक मान लीजिए आपके पास ये वाला प्लेन आ गया आपके पास, कुछ इस तरीके से, कैसे भी जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है आपके पास, जो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? है ना बच्चों? इसके परपेंडिकुलर है। मान लीजिए प्लेन कोई भी कैसा भी प्लेन है, ये है, इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अपन को ये ब्लैक वाला, एक ब्लैक वाला प्लेन बना, 2 प्लेन बना लेते हैं, एक ही वाला प्लेन बना लेते हैं ब्लैक वाला, और एक ब्लू। अपन को पिंक वाले प्लेन का क्वेश्चन चाहिए बच्चों, है ना बच्चों? बताइए बच्चों, क्या इस प्लेन का जो एन वेक्टर होगा, क्या वो इस प्लेन में मिलाई करेगा क्या बच्चों, पिंक वाले प्लेन में? बच्चों बोलिए, आपने दोनों हाथों को मिलाइए और देखिए जरा ध्यान से कि यदि मान लीजिए इसका एक एन वेक्टर है बच्चों, तो बच्चों क्या ये पिंक वाले में प्लेन में लाई करेगा क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना, बच्चों बोलो हाँ या ना, यस है ना बच्चों? भाई आपने मिलाया दोनों हाथों को ऐसे, है ना, और आपने देखा तो आपको ये मालूम, जैसे आपने दोनों हथेलियों को मिला दिया, दोनों बुक को खोल दो, तो मान लो नीचे एक बुक को खोल दो बीच से, तो नीचे वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए ऊपर वाले प्लेन, और ऊपर वाला प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या ऊपर वाले प्लेन का जो एन वेक्टर होगा, जो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड खोला हुआ है, क्या वो नीचे वाले प्लेन में लाई करेगा नहीं करेगा बच्चों? बताइए, अरे बोलिए बच्चों, यस है ना? तो और बच्चों क्या इस प्लेन में जो जिस प्लेन का इक्वेशन मुझे चाहिए पिंक वाले का, उसमें 2 पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है क्या बच्चों? बताइए 2 2 1, और एक पॉइंट कौन सा बच्चों अपने पास में? B 936। बच्चों बताइए, बच्चों 936, बच्चों बताइए क्या मुझे ये एन वेक्टर इसमें भी लाई करेगा क्या? हेलो बच्चों, पिंक वाले प्लेन में, बोलो बच्चों हेलो। तो बच्चों बताइए मुझे, पिंक वाले प्लेन को लिखने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट से एक वेक्टर मिल जाएगा, और मुझे n1 वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। तो बच्चों बताइए, क्या मैं इस पिंक वाले प्लेन के लिए n1 वेक्टर ऐसे निकाल सकता हूँ कि बच्चों ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर? बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मेरी बात सही है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मेरी बात सही है क्या? समझ में आया क्या आपको मेरी बात? बच्चों बोले प्लीज बताएं, क्या n1 वेक्टर जो निकला वो ए बी वेक्टर और एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है या नहीं है? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस बोलो बच्चों, क्या ए बी वेक्टर जो n1 वेक्टर है, क्या वो ए बी वेक्टर जो पिंक वाले प्लेन में लाई कर रहा है, और n1 वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर है, क्या उससे मैं एक n1 वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या बच्चों? बताइए बच्चों बताइए। तो Yes. ए बी वेक्टर निकल जाएगा। तो बताइए ए बी वेक्टर कितना हो गया मेरे पास में? ए बी वेक्टर आ गया मेरे पास में कितना? 9 - 2 यानी 7 i कैप
और प्लस का कितना आ गया 3 माइनस 2 यानी जे कैप, और एक आ गया 6 माइनस 1 यानी 5 के कैप। और एन वेक्टर मुझे उसने दे रखा है बच्चों। बच्चों आयान तू मुझे बताएगा इस प्लेन का एन वेक्टर क्या होगा? आयान इस प्लेन का एन वेक्टर कितना होगा? 2i कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। क्या मेरी बात सही है? बोलो क्या मेरी बात सही है? नाउ मुझे n1 वेक्टर निकालना है, और n1 वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर क्रॉस n वेक्टर का क्रॉस। तो बताइए मुझे ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? i कैप जे कैप के कैप 7 1 5 और 2 6 और 6। क्या मेरी बात सही है क्या? बोलिए बच्चों क्या मेरी बात सही है क्या? तो ये आ जाएगा तो कितना 6 माइनस 5 6 माइनस कितना आएगा? 30 माइनस 6 है ना? चाहिए आ रहा है क्या? हेलो बच्चों बोलिएगा ए बी Yes. वेक्टर। तो क्या बच्चों आप n1 वेक्टर निकाल सकते हैं क्या बच्चों? बोलिएगा फटाफट से बच्चों। n1 वेक्टर बताएं, बता सकते हैं मुझे अब क्या आ रहा है? कोई भी बताएगा मुझे? बोलो बच्चों n1 वेक्टर कितना आ रहा है? हेलो मेरी आवाज तो आ रही होगी ना बच्चों? हेलो ए बी वेक्टर कितना है अपने पास? 7i के पे है ना, प्लस का कितना आ गया? 7i के प्लस ये एंड दिस 5, और n वेक्टर कितना है अपने पास में? 2 6 6। सही है बच्चों यहाँ तक ऐसा? हेलो बच्चों बच्चों क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ चलो ठीक है। तो ये आई कैप कितना आ गया? बोलो बच्चों 6 माइनस कितना आ गया? 30। ठीक है, फिर ये कितना आ गया? माइनस जे कैप। आयन मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes. माइनस जे कैप 7 6। अच्छा बच्चों देखो इसको और इजी लिख लेते हैं, कैलकुलेशन टफ हो रही है ना यहाँ। तो बच्चों मैं इस प्लेन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। देखो जी ध्यान से, क्या इस प्लेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? बोलना इस प्लेन को थोड़ा मैंने मॉडिफाइड किया, क्या इस प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1/3। बोलो सही है क्या? अरे बोलो बच्चों क्या ये सही है क्या? बोलो बच्चों। तो अभी बताइए कितना आ गया? 1 3 और 3। क्या मेरी बात सही है क्या? रोहन रोहन क्या आप मेरी बात समझे क्या? यस सर। है ना, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15। 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12। तो कितना आ गया? 12 आई कैप माइनस का, फिर आ गया कितना अपने पास में? माइनस का 16 जे कैप, और प्लस का कितना आ गया? 20 के कैप। क्या बच्चों मेरे पास n1 वेक्टर आ गया क्या? आयान मेरे पास n1 वेक्टर आ गया क्या? नाउ अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x माइनस 2 इंटू माइनस 12, फिर y माइनस 2 इंटू माइनस 16, और z माइनस 1 इंटू प्लस 20 इक्वल टू 0। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई? बच्चों बोलो कि आपको मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. बच्चों यहाँ से मैं -4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स 0। माइनस का 5 टाइम्स ऑफ कितना आ गया? z माइनस 1 इक्वल्स 0, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2, 5 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या बात समझ में आई बच्चों? बच्चों बोलो। Yes, sir. है ना, तो सिंपल था बच्चों क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन तो सिंपल ही था। आया समझ में आप लोगों को बच्चों? गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज बताएं। Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a 1 2 3 and containing a line। रोहन समझ में आ रहा है ना? and containing a line just, मेरी आवाज आ रही है? just बॉयज मेरी आवाज आ रही है? आयन मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. r vector equals 2 3 minus 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 5 6 1। बच्चों इस प्लेन पर, ये इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए मुझे। इस प्लेन में एक लाइन पड़ी हुई है बच्चों। बच्चों बताओ वो लाइन ऐसी है क्या? बच्चों देखना इस प्लेन में एक लाइन पड़ी हुई है, वो लाइन ऐसी है, ठीक है। और ये प्लेन किससे पास हो रहा है? A 1 2 3 से।
कोई मुझे बताएगा इस प्लेन पर एक लाइन पड़ी हुई है, तो इस प्लेन पर एक पॉइंट भी होगा, मतलब ये जो लाइन है इससे पास हो रही होगी 2 3 और -2 से, और ये जो प्लेन में, और इसके अलावा एक वेक्टर होगा जो कितना होगा बच्चों 5 6 और 1। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? इसके अलावा एक वेक्टर होगा इस लाइन के अलोंग। बच्चों बोलो, लाइन के अलोंग एक वेक्टर होगा क्या 5 6 और 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, क्या इससे मुझे एन वेक्टर मिल जाएगा क्या एक? बच्चों देखो, इस प्लेन में 2 पॉइंट तो मिल गए मुझे बच्चों। हेलो बच्चों, बच्चों बताना मेरी बात। तो बच्चों क्या आप एन वेक्टर निकाल सकते हो क्या आप इससे? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, क्या एन वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हेलो, यस यस है ना? तो बताओ बच्चों, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? बच्चों बोलो, ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास में? ए बी वेक्टर आ जाएगा 2 - 1 यानी 1, यानी आई कैप, प्लस कितना हो गया, सॉरी 2 - 1 यानी कितना हो गया 1, मतलब आई कैप, फिर 3 - 2 यानी कितना हो गया जे कैप, और -2 और -5 कितना आ गया -5 के कैप। क्या मेरी बात सही है? और पी वेक्टर मेरे पास है ही सही, कितना है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस का के कैप। तो बच्चों क्या एन वेक्टर मिल जाएगा मुझे ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से? तो बताइए ए बी वेक्टर कितना आ गया अपने पास में यहाँ पे? बोलिएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये आ गया 1 1 और -5 और 5 6 और 1। क्या सही है बच्चों ये बात? हेलो, तो बच्चों आप निकाल लोगे बच्चों आप इससे? बोलो बच्चों, तो ये कितना आएगा बच्चों 31 आई कैप -26 जे कैप और प्लस का के कैप, ये डाल देंगे। बताओ, आप तो इक्वेशन लिख ही सकते हो, x - 1 इंटू 31 प्लस, बोलिए प्लस कितना आएगा y - 2 इंटू -26 और प्लस का z - 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या आया मेरी बात समझ में आई क्या? वेक्टर्स की इक्वेशन ऑफ प्लेन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? बोलिएगा प्लीज। यस चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane passing through -1, -2, -1 and parallel to the plane 2x plus 3y minus 4z plus 20 equals 0। बच्चों एक प्लेन ये रहा, मान लेते हैं एक प्लेन ये रहा अपने पास में, ठीक है, और थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं इसको, है ना। एक प्लेन अपने पास ऐसा है, देखिएगा कुछ ऐसा प्लेन है अपने पास में, ऐसा बनाए क्या, ठीक है। और एक ये थोड़ा गलत बन गया, ऐसे बना देते हैं। देखो एक प्लेन ये रहा और दूसरा प्लेन ये रहा, इसके पैरेलल में। बोलो बेटा, इसके पैरेलल में एक और प्लेन बना हुआ है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, मतलब एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन दोनों के अलोंग एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा क्या बच्चों? बच्चों बताओ, जो इस प्लेन का एन वेक्टर होगा, क्या वो वही एन वेक्टर इस प्लेन का होगा क्या? बोलो बच्चों, हेलो बच्चों, यस सर यस सर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्या जो नीचे वाले प्लेन का दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो जो नीचे जो पिंक वाला प्लेन है, क्या वो इसका जो एन वेक्टर होगा, क्या वो वेक्टर वही वेक्टर एन वेक्टर ब्लैक वाले का भी होगा क्या, है ना बच्चों? तो बताइए बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे उस इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसकी प्लेन की इक्वेशन कितनी है -1 2 और कितना है 1, और ये इसके पैरेलल है। तो रोहन मुझे बताना, इस प्लेन का जो एन वेक्टर होगा वो कितना होगा? रोहन, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए मुझे, एन वेक्टर कितना होगा इस प्लेन का? रोहन, 2 3 -4, बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, अरे बोलो बच्चों, क्योंकि इस प्लेन का ये वाला जो प्लेन है इसका एन वेक्टर कितना है बच्चों? बच्चों बताइए, इस वाले प्लेन का एन वेक्टर कितना है? 2 3 और -4। यदि मैं से कंपेयर कर लूँ तो किससे कंपेयर कर लूँ बच्चों? मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो आयन, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। 2x, सर वो 2, 3, -4 कैसे? हाँ, अरे देखना, 2x + 3y और -4z = 20। आयन माइक ऑन रखना, हाँ इक्वल टू -20। क्या ये प्लेन इससे कंपेयर कर लूँ क्या? ax + by + cz = 20। अरे बोलो इक्वल टू डी।
बता। तो बता एबीसी क्या, एबीसी किसके किसके अपन ने वेक्टर लिखे थे, देख यहाँ पे एबीसी किसके किसके लिखे थे अपन लोगों ने, एबीसी इसके तो लिखे थे अपन लोगों ने एन वेक्टर के, देख ये रहा एबीसी हाँ है क्या। तो हाँ ये देख इससे कंपेयर करूंगा तो एबीसी जो है क्या वही एन वेक्टर है क्या। तो बता क्या इस प्लेन का एन वेक्टर मिला, मुझे मिला, बोल कितना आ गया वो 2 3 -4। तो बताओ बच्चों प्लेन का इक्वेशन कितना आ गया, x प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 प्लस y माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 और फिर z माइनस 1 टाइम्स ऑफ -4 इक्वल्स 0। ठीक है बच्चों, बोलो ना सही है कि नहीं है। तो 2x प्लस 2 3y माइनस 6 माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड दिस विल इक्वल्स 0, ये कट जाएगा, ये 6 और 2 -4। हाँ क्या ये बात समझ में आई अच्छी तरीके से बच्चों, बोलो क्या ये बात समझ में आई क्या। यस हेलो, यस एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6। तो बस बेसिकली इन सब इस एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बात को बाद में बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन if foot of the perpendicular from origin, if foot of the perpendicular from origin to the plane is to the origin on the plane, origin on the plane is alpha beta gamma। बताइए बच्चों कितना होगा। बच्चों एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है उसने अपन को अपने पास में कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है 0 0 0 और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है p अल्फा बीटा गामा। तो बताइए बच्चों एन वेक्टर कितना आ गया आपके पास में, एन वेक्टर आ गया ओपी वेक्टर एंड दैट विल बिकम अल्फा बीटा गामा। क्या बात सही है क्या, बोलो बच्चों। बच्चों बताइए एन वेक्टर तो ये मिल गया ना बच्चों, हेलो। और एन वेक्टर कितना हो गया बच्चों बताओ, ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर कितना आ गया अल्फा बीटा और गामा। तो एन वेक्टर आ गया बच्चों, उस प्लेन में एक पॉइंट भी है अल्फा बीटा गामा। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को, बच्चों बोलो आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों, हेलो। यस सर तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, कितना आ जाएगा यहाँ से x माइनस अल्फा इंटू अल्फा, फिर y माइनस बीटा इंटू बीटा एंड z माइनस गामा इंटू गामा इक्वल 0। तो अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा प्लेन की विषय लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, आयन प्लेन की विषय लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर एन वेक्टर और एक पॉइंट या फिर एक एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, हाँ या फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, उससे भी हाँ हम वेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर हुई बच्चों, बोलिए बात क्लियर हुई क्या, रोहन यस तुमको बात करना है, यस बेल्सॉन नो सर। कोई दिक्कत है क्या, प्रॉब्लम है कुछ, नहीं सर। समझा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। बच्चों मालूम है ना तुम्हें प्लेन की इक्वेशन कैसी है अपने पास में, बच्चों बताइए, दो में बच्चों बताइए कैसे लिख सकते हैं अपन पे, एक तो फॉर्मूला अपन को मालूम है ही सही, लेकिन यदि मान लीजिए बोर्ड में आ गया एक पॉइंट निकालने के लिए तो उसको भी वो भी अपन को आना चाहिए, बोलो बॉयज है ना, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये मान लीजिए अपन को ये पॉइंट है ए अल्फा बीटा गामा, और इसका अपन को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालना है और इसकी एक इमेज भी निकालनी है, जो कि कितना है अपने पास में अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश। ठीक है बच्चों, इस एक ही इमेज अपने पास में ए डैश और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है बच्चों। बच्चों बच्चों बताइए कैसे निकाला जाए, बच्चों बताइए कैसे निकाला जाए। बच्चों इस प्लेन के अलोंग एक वेक्टर एन वेक्टर होगा, बच्चों बताइए क्या इस प्लेन के अलोंग एक वेक्टर एन वेक्टर होगा, बोलो बच्चों हेलो। यस सर तो बच्चों बस सीधी सीधी बात है, ये मान लीजिए कोई भी ये आर वेक्टर है और ये ए है, तो ए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बताइए, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर होगा या नहीं होगा। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है ना। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपन लोग,
फाइंड द इमेज जस, आवाज आ रही है आपको मेरी? फाइंड द इमेज ऑफ 1 2 -3 in the plane. Find the image of 1 2 -3 in the plane. 2x plus 3y plus 4z equals 25. तो देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं बोर्ड वाला मेथड बताता हूँ, फिर अपन को जो ट्रिक याद है उस ट्रिक से निकाल लेंगे अपन लोग, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में 1 2 3 ए पॉइंट है और आपको इसका इमेज चाहिए और ये आर वेक्टर है आपके पास में, ठीक है? और इसका इमेज पीछे जा रहा है आपके पास में, ठीक है? वो मान लिया अपन ने ए डैश और डेट विल बिकम एक्स वाई और जेड, ठीक है? और ये कितना अपने पास में 3, कितना ये अपने पास में निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए इस प्लेन के लॉन्ग एन वेक्टर कितना होगा? बताइए इस प्लेन के लॉन्ग एन वेक्टर कितना होगा? 2 3 और 4। बोलिए बच्चों क्या होगा एन वेक्टर 2 3 4? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, यस है ना? तो बताइए इस प्लेन के लॉन्ग वेक्टर होगा एन वेक्टर जो 2 3 4 होगा। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 1 2 3 एंड हैविंग एन वेक्टर 2 3 4, तो कितना होगा? आर वेक्टर इक्वल्स 1 2 और -3 1 2 -3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 3 4। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, सही बात है क्या? बच्चों क्या ये मुझे ए आर की क्वेश्चन आ गई क्या बच्चों? बच्चों बताइए ए आर की क्वेश्चन आ गई क्या? हेलो यस सर। बच्चों, तो आप मुझे बताइए इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा जिसको मैंने आर वेक्टर मान लिया? मान लीजिए ये आर है और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो बताइए आर वेक्टर का जनरल पॉइंट कितना होगा? तो बता सकता है मुझे? 1 + 2 लैम्डा, बोलो बच्चों, सिखाया था ना मैंने आपको? 2 + 3 लैम्डा और -3 + 4 लैम्डा। क्या ये बात सिखाया था मैंने आपको? लाइन पे जनरल पॉइंट दे सकते हैं। और बच्चों क्या ये जो पॉइंट है क्या ये प्लेन में लाई कर रहा है क्या बच्चों? बच्चों बताइए क्या ये आर वेक्टर पॉइंट, आर वेक्टर जो है क्या ये प्लेन में लाई कर रहा है क्या? अरे हेलो बोलो बच्चों, क्या ये आर वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है क्या? Yes. It lies on the plane 2x plus 3y plus 4z equal to 25। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया? 1 + 2 लैम्डा, 3 टाइम्स ऑफ कितना आ गया? 2 + 3 लैम्डा और 4 टाइम्स ऑफ कितना आ गया? -3 + 4 लैम्डा इक्वल्स 25। आप इससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास में। तो बताइए बच्चों, यदि लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो क्या मुझे आर वेक्टर मिल गया क्या? बोलिए भाई आयन। तो कितना आ गया? 3 यस सर। 5 और 1, ठीक है कि नहीं है? ये आ गया मेरे पास आर वेक्टर। ये कितना आ गया मेरे पास में? 3 5 और 1। तो बताइए बच्चों, आप क्या ए डैश की क्वांटिटी निकाल सकते हैं क्या? एक्स 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 इक्वल टू कितना होगा अपने पास में? बताइए बच्चों। x + 1 / 2 = 3, फिर y + 2 / 2 = 5 और z - 3 अपॉन 2 = 1। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी बताइए? 3 - 2 6 - 1 5। बोलो जो ठीक है क्या? और y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 - 2 यानी 8 और z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 - 3 यानी प्लस का 5। ये देखिए ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? ये आ गया किसका? इमेज। और ये आ गया अपने पास में क्या? ए का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये आ गया अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये आ गया अपने पास में इमेज। क्या मेरी बात सही है रोहन? ये पढ़ा था अपन लोगों ने, है ना? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है आ गया और अपने पास में इमेज भी आ गई, ठीक है? एक अब वही नोट जो अपन ने हर बार पढ़ा था बच्चों। बच्चों क्या ax + by + cz, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये अपन ने पहले 2D में लेके जाते हैं इसको। 2D का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बोलिए बच्चों, आपको याद है बच्चों? यदि मान लीजिए p α, β था और इसका इमेज चाहिए था मुझे ax + by + c यानी लाइन में, तो बताइए बच्चों इक्वेशन क्या? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? और एक p डैश उसका इमेज था, मान लीजिए वो x डैश और y डैश था। बच्चों बताइए क्या था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर? x - α अपॉन a, y - β अपॉन b और y - β अपॉन b = माइनस का a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस का c अपॉन a² + b²। क्या बच्चों हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला? बच्चों स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्या आप लोगों ने? हेलो बच्चों, और इसकी इमेज निकालनी होती थी तो बच्चों बताइए इसी पॉइंट की इमेज निकालनी होती थी तो
एक्स डैश माइनस अल्फा अपॉन ए y dash minus beta upon b is equals to -2 times of a alpha plus b beta plus c upon a square plus b square। क्या बात सही है क्या बच्चों? आप देखिए जरा ध्यान से, वही फॉर्मूला अपन 3D में लेके चले जाते हैं। बोलो बच्चों, बस क्या 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 फर्क आएगा बच्चों? जस्ट क्या फर्क आएगा इसके अंदर? जस्ट आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और ये पॉइंट है पी एल्फा बीटा गामा, और मान लीजिए इसका इमेज आ गया पी डैश एंड दैट विल बिकम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो बताइए फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? बच्चों बताइए फॉर्मूला क्या हो गया? x minus एक्स alpha माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी और जेड माइनस गामा अपॉन सी, and that will becomes minus of a alpha plus b beta plus c gamma minus of a alpha plus b beta plus c gamma और माइनस का d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात सही है? क्या बात सही है ना? ये माइनस का d की जगह प्लस का d इक्वल टू 0 लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस का d इक्वल टू 0, तो ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस ठीक है, सी नहीं हुआ है? प्लस सी स्क्वायर कीजिए। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल सही। ठीक है, गुड। और एक और कितना हो जाएगा? x माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी और z माइनस गामा अपॉन सी -2 टाइम्स ऑफ ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बात सही है बच्चों? बच्चों बात सही है? यस ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। कल बच्चों यहाँ तक आज पढ़ लेना अभी तुम लोग। बच्चों कल तुम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock आ सकते हो। तुम्हारी क्लास है क्या कल? क्योंकि बिकॉज मेरी ट्रेन है 10 बजे सुबह मॉर्निंग में, तो मैं चाह रहा हूँ 1 घंटे का और क्लास ले लूँ। मिल सकती है क्या कल? बच्चों बोलें। मॉर्निंग 7 o'clock। तुम्हारा एलन तो नहीं है ना कल? एलन है कि ये कॉलेज है किसी का? बच्चों एलन ये कॉलेज है? तो रालम है। अच्छा, ठीक है, फिर अपन क्लास में करेंगे परसों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।